लेकिन ये सत्संग का फायदा क्या है? यदि हम सत्संग ही करें तो सत्संग करने का फायदा क्या है? हम क्यों करें सत्संग? बोले एक कथा आती है, विष्णु पुराण में एक प्रसंग आया है कि नारद जी के मन में ये बात उठी कि सत्संग करने का फायदा क्या होता है। और नारद जी के मन में ये बात बनी तो नारद जी को लगा कि इसका सही उत्तर भगवान देंगे, और इसलिए भगवान के पास गए, भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि सत्संग करने का फायदा क्या है। भगवान ने कहा कि नारद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। लेकिन भगवान ने यहाँ पर विचार किया कि यदि हम इनको कह दें कि सत्संग करने का ये फायदा है तो शायद इन्हें आज नहीं तो कल भूल जाए। लेकिन ऐसा कुछ कर्म किया जाए, ऐसा कोई कृत्य किया जाए जो इन्हें जीवन में ना भूले। भगवान ने सोचा नारद जी को भी ऐसे समझाना जिससे कि इनका प्रैक्टिकल हो जाए, और इसलिए भगवान ने कहा चलो आप मेरे साथ। और नारद जी को लेकर के भगवान गए हैं, एक गांव में पहुंचे हैं। उस गांव में पहुंच करके भगवान ने नारद जी से कहा, बाबा वो थोड़ी देर बाद देखो वहां एक कुतिया दिख रही है, वो कुतिया जो है थोड़ी देर बाद एक बच्चे को जन्म देगी, आपको जाकर के उसी बच्चे से ही पूछना है कि सत्संग करने का फायदा क्या है। नारद जी को लगा अजीब बात है, भगवान ने हमको भेजा भी तो किसके पास? एक कुतिया के बच्चे के पास, और वो भी ऐसी स्थिति में जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है। वो भला हमको क्या बताए कि सत्संग करने का फायदा क्या? लेकिन भगवान की आज्ञा है, सो नारद बाबा पहुंच गए उस कुतिया के बच्चे के पास जिसने अभी जन्म नहीं लिया है। जैसे ही नारद बाबा पहुंचे, इधर कुतिया के बच्चे ने जन्म लिया। नारद बाबा ने भगवान की आज्ञा को मान करके उस बच्चे से पूछ लिया, क्यों भैया, सत्संग करने का क्या फायदा है, सत्संग करने का क्या लाभ है? और जैसे ही नारद बाबा ने प्रश्न किया, नारद बाबा की वाणी मुख से मुखरित भई, उस कुतिया के बच्चे के कान के माध्यम से हृदय पटल पे गई, और पल मात्र का चिंतन हुआ। परिणाम क्या हुआ? वह कुतिया का बच्चा तुरंत ही भगवान को प्यारा हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आप विचार करना, कुत्ते का बच्चा मर गया, नारद जी निराश होके लौट आए। कहने लगे, प्रभु आपने जहां भेजा था वो तो पधार गया। भगवान ने कहा, नारद जी कोई बात नहीं, आगे चलो, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलना है। भगवान नारद जी को लेकर के आगे बढ़े, एक गांव में पहुंचे। इस बीच बहुत समय बीत गया है। अब की बार भगवान ने नारद जी से फिर कहा, नारद जी वो जो गैया दिख रही है ना, वो गैया अभी थोड़ी देर में एक बच्चे को जन्म देगी। उसी गाय के बछड़े से जाकर के आपको पूछना है कि सत्संग करने का फायदा क्या है। नारद जी को लगा भगवान को कोई मनुष्य मिलता नहीं क्या? जब देखो तब ये जानवरों के पास हमको ज्यादा भेजे, कभी कुत्ते के बच्चे के पास, कभी गाय के बच्चे के पास, ये भगवान को मनुष्य नहीं मिलता। लेकिन भगवत आज्ञा मान करके नारद जी चले। गैया ने बछड़े को जन्म दिया है। नारद जी पहुंचे हैं और तुरंत प्रश्न कर लिया है, क्यों भैया, सत्संग करने का फायदा क्या है? और जैसे ही पूछा कि सत्संग करने का फायदा क्या है, वाणी मुख से मुखरित हुई, कान के माध्यम से हृदय पटल पे वाणी पहुंची है, पल मात्र का चिंतन हुआ है, और परिणाम यह हुआ कि गाय का बच्चा भी भगवान को प्यारा हो गया। गाय का बच्चा भी खत्म हो गया, मर गया। नारद जी निराश होके लौट के आए। आकर के भगवान को सारी व्यथा बताई, सारी कथा बताई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आगे चलो। महीनों बीत गए। अब की बार भगवान नारद जी को लेकर के एक नगर में गए और कहने लगे, नारद जी इस नगर का जो राजा है उसकी पत्नी गर्भवती है, और अभी थोड़ी देर बाद ही एक बच्चे को जन्म देगी। अब की बार जाकर के उसी बच्चे से पूछना है कि सत्संग करने का फायदा क्या है। हाँ, नारद जी कांप गए।
विचार आया कि देखो कुतिया का बच्चा मरा, कोई बोलने वाला नहीं था, और गाय का बच्चा भी मरा, कोई बोलने वाला नहीं था। और कहीं राजा के बेटा से जाकर के हमने वही प्रश्न पूछ लिया और पता चली राजा का बेटा भी पधार गया, तब तो हमारी खूब अच्छी पिटाई हो जाएगी। नारद जी बिल्कुल कांप गए, लेकिन भगवान ने आश्वासन दिया, आप चिंता न करो, कुछ नहीं होने वाला, आप जाओ। नारद जी ने जाकर के राजा से निवेदन किया, राजन आपके घर बेटा होने वाला है और उसी बच्चे से हमको प्रश्न करना है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बालक पैदा होने पे रोएगा कि भला ही इनके प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन एक संत ने निवेदन किया तो राजा ने कहा ठीक। प्रसव गृह के बगल में पर्दा लगाया गया, अब भारी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि देखो आज बालक बोलता कैसे है, प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। और सारे इकट्ठे भये। नारद जी चले पूछने के लिए, लेकिन इस बार नारद जी उल्टे पांव जा रहे हैं, सीधे पांव नहीं जा रहे, क्योंकि सीधे पांव जाएंगे तो पूछ के लौटने में समय लगेगा, और उल्टे पांव जाएंगे पूछेंगे और तुरंत भागेंगे, कहीं पकड़े न जाएं। नारद जी उल्टे पांव चले और जाकर के उस नन्हे से बालक ने जन्म लिया है, पर्दे के बाहर उसे किया गया है, उस नन्हे से बच्चे से पूछ लिया, क्यों भैया सत्संग करने का फायदा क्या है। और जैसे ही नारद बाबा ने सत्संग करने का फायदा पूछा और दौड़ पड़े, जैसे भागना चाहा है तो बच्चे ने ही हाथ पकड़ लिया है, नारद जी का हाथ पकड़ लिया। नारद जी को लगा पीछे से किसने हमको पकड़ लिया, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखा कि बच्चे ने हाथ पकड़ लिया है। बोले बाबा प्रश्न कर लिया है तो कम से कम उत्तर तो लेते जाओ। नारद जी को बड़ा आश्चर्य कि नन्हे से बालक ने हमारा हाथ पकड़ लिया और कहता है प्रश्न का उत्तर लेके जाओ। नारद जी ने कहा भैया आपको कुछ नहीं हुआ। बोले हमको कुछ नहीं हुआ महाराज, आपकी कृपा है। आपने पूछा क्या, आप बताएं। नारद जी ने कहा वही पूछा कि सत्संग करने का फायदा क्या है, आप ये मुझे बताओ, सत्संग का फायदा क्या। उस नन्हे से बच्चे ने कहा कि बाबा अभी भी नहीं समझ पाए सत्संग का फायदा क्या है। बोले नहीं। बोले नारद जी जब आप मुझे मिले तो मैं उस समय कुत्ते की योनि में पड़ा था, कुत्ते की योनि में मैं था, एक अधम योनि में मैं पड़ा था। आप जैसे संत का दर्शन हुआ, आप जैसे संत की वाणी कान के माध्यम से मेरे अंतर हृदय तक पहुंची, और उस एक पल के आप जैसे संत के साथ सत्संग करने का फायदा यह हुआ कि मेरी वह अधम योनि, वह कुत्ते की योनि छूट गई और मैं तुरंत गाय के बछड़े की योनि में पहुंच गया। ये सत्संग का फायदा है। और महाराज केवल इतना ही नहीं, फिर उन्हीं भगवान की कृपा से, उन्हीं प्रभु की कृपा से, उन्हीं ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं राम जी की कृपा से आप मुझे फिर से मिले। और फिर से मिले तो उस समय मैं गाय के बछड़े की योनि में था। परिणाम आपने फिर से प्रश्न किया, आप जैसे महान संत की वाणी मेरे कान के माध्यम से हृदय पटल पे गई, पल मात्र का चिंतन हुआ, और परिणाम देखिए कि मैं आज राजा का बेटा बनकर के मनुष्य योनि में आया हूँ। यही सत्संग का सबसे बड़ा फायदा है, सत्संग करने का सबसे बड़ा लाभ।